अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमी फाउंडेशन स्कूल। आज हम 6 क्लास के इंग्लिश के यूनिट नंबर 2 टेक्नोलॉजी का टॉपिक द फ्लाइंग मशीन पढ़ेंगे। द फ्लाइंग मशीन यानी उड़ने वाली मशीन। जब इंसान ने ये ख्वाब देखना शुरू किया कि उसे हवा में उड़ना चाहिए, तो उसने एक मशीन बनाने की कोशिश की जिसके ज़रिए वो हवाबाजी कर सकता हो। उसका नाम शुरू में उन्होंने फ्लाइंग मशीन रखा। ये चैप्टर भी इसी मुतालिक है, जिसमें दो भाइयों ने एरोप्लेन बनाने की इब्तदा की और शुरू में उसे फ्लाइंग मशीन कहा। सिंस एंशिएंट टाइम, पुराने वक्तों से ही ह्यूमन बीइंग हैव ड्रीम्ड ऑफ बीइंग एबल टू फ्लाई। इंसान ये ख्वाब देखता रहा कि वो हवा में उड़ने के काबिल हो जाए। दिस ड्रीम वॉज मेड अ रियलिटी बाई टू ब्रदर्स। दो भाइयों ने इस ख्वाब को हकीकत का रंग दिया, विल्बर एंड ऑरविल राइट। विल्बर और ऑरविल राइट उनका नाम था, जिन्हें राइट ब्रदर्स भी कहा जाता है। विल्बर एंड ऑरविल राइट वर बॉर्न इन अ मिडिल क्लास अमेरिकन फैमिली। ये दोनों भाई एक मिडिल क्लास अमेरिकन फैमिली में पैदा हुए। मिडिल क्लास यानी ये फैमिली ना ज़्यादा अमीर थी और ना ज़्यादा गरीब। देयर रिसोर्सेज वर लिमिटेड। उनके जो वसाइल थे वो बहुत ही महदूद थे। बट बोथ ब्रदर्स हैव हाई एम्बिशंस। लेकिन दोनों के ख्वाब बहुत बुलंद थे। टू अर्न देयर लिविंग, अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए, दे ओपन अ स्मॉल बाईसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग शॉप। उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोली जहाँ पर वो बाईसाइकिल यानी कि जो दो पहियों वाली साइकिल होती है उसे बनाया करते थे। बट देयर रियल इंटरेस्ट वॉज इन एरोनॉटिक्स। लेकिन उनका जो असल इंटरेस्ट था, उनकी जो ज़्यादातर दिलचस्पी थी, वो एरोनॉटिक्स यानी कि हवाबाजी में थी। एंड इन द ड्रीम ऑफ बिल्डिंग अ फ्लाइंग मशीन, और वो चाहते थे कि वो एक फ्लाइंग मशीन बनाएं कैपेबल ऑफ कैरिंग अ पर्सन, जिसमें वो कम से कम एक शख्स को बिठाकर उड़ा सकें। सेवरल अटेम्प्ट्स एट बिल्डिंग सच अ मशीन। इस तरह की मशीन बनाने के लिए उन्होंने बहुत सी कोशिश की। हैड बीन मेड इन द लेट 19th सेंचुरी, और ये कोशिशें उन्होंने 19वीं सदी के आखिर में की। बट नन ऑफ दैम वर सक्सेसफुल। लेकिन उनमें से कोई भी कामयाब ना हो सकी। द राइट ब्रदर्स हैड बिल्ट एन अनमैन्ड ग्लाइडर इन 1896। राइट ब्रदर्स ने एक बग़ैर पायलट के उड़ने वाला जहाज़ 1896 में बना लिया था। बिटवीन 1900 एंड 1902, 1900 और 1902 के दरमियान, द टू टेस्टेड अ सीरीज ऑफ ग्लाइडर्स दैट कुड कैरी अ मैन ओवर अ स्ट्रेच ऑफ एयर स्पेस। उन्होंने एक ऐसे ग्लाइडर का भी तजर्बा कर लिया था जिसमें वो एक शख्स को बिठाकर फ्लाई करवा सकते हैं। विल्बर एंड ऑरविल राइट अंडरस्टूड। ये दोनों भाई समझ चुके थे दैट दे कुड ओनली अचीव, कि वो हासिल कर सकते हैं सक्सेस, कामयाबी, उसी सूरत में इफ़ द पायलट कुड हैव सम डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर हिज क्राफ्ट, जब पायलट को उस क्राफ्ट पर या उस जहाज़ पर किसी हद तक कंट्रोल हासिल हो। इन दिस सेंस, इसीलिए देयर प्रोजेक्ट वॉज टू मेक एन एयरक्राफ्ट। वो ऐसा एयरक्राफ्ट बनाना चाहते थे, रैदर देन अ काइट और मशीन कंट्रोल फ्रॉम द ग्राउंड, जिसे ग्राउंड से जो है वो कंट्रोल करने के बजाय उसके अंदर बैठकर कंट्रोल किया जाए। ऑल्दो, अगरचे, देयर अर्ली एफर्ट्स, उनकी इब्तदाई कोशिशें, डिड नॉट गेट द रिज़ल्ट, वैसा रिज़ल्ट या वैसा नतीजा ना हासिल कर सकी दे वांटेड, जैसा वो चाहते थे। द राइट ब्रदर्स रिफ्यूज टू गिव अप देयर एम्बिशन। लेकिन राइट ब्रदर्स ने हार नहीं मानी। एवरी टाइम देयर फ्लाइंग मशीन डिवेलप अ प्रॉब्लम। हर बार उनकी फ्लाइंग मशीन एक नई प्रॉब्लम डिवेलप करती। दे वुड गो बैक टू वर्किंग ऑन इट। वो दोबारा जाते और इस पर काम करते ऑल ओवर अगेन, डिटर्मिन्ड टू इम्प्रूव इट, ताकि इसको मज़ीद बेहतर किया जा सके। द फर्स्ट राइट फ्लायर अ स्मॉल बाईप्लेन। जो पहला राइट फ्लायर था वो एक छोटा सा बाईप्लेन था। बाईप्लेन जिसके दो पंख होते हैं, वो जहाज़ था। वॉज अ फैब्रिक कवर्ड, और वो कपड़े से ढका हुआ था। वुडन फ्रेम, और वुडन का यानी कि लकड़ी का उसका जो है फ्रेम था। ड्राइवन बाय अ स्मॉल इंजन, जिसे एक इंजन के ज़रिए चलाया जा रहा था। कनेक्टेड, जो कि जुड़ा हुआ था, टू टू रोटेटिंग प्रोपेलर्स, दो घूमने वाले प्रोपेलर्स के साथ, बाय मीन्स ऑफ बेल्ट के ज़रिए। दिस एयरक्राफ्ट, ये एयरक्राफ्ट फाइनली टुक टू द एयर फॉर
12 सेकेंड ऑन December 17, 1903। इस एयरक्राफ्ट ने फाइनली 17 दिसंबर 1903 को 12 सेकंड तक हवा में उड़कर उनके तजर्बे को कामयाब किया, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 120 फीट और 120 फीट का फासला तय किया। बाय द एंड ऑफ द डे, उस दिन के आखिर में, ईच ब्रदर हैड मेड 2 सक्सेसफुल फ्लाइट्स। दोनों भाइयों ने दो सक्सेसफुल फ्लाइट्स ली विद विल्बर के साथ इन द लास्ट टर्न, जो कि उसकी आखिरी बारी थी, कवरिंग 852 फीट। उन्होंने फासला तय किया 852 फीट का। हिस्ट्री वॉज मेड दैट डे, और उसी दिन ये तारीख लिखी गई। एंड द फ्लाइंग मशीन हैड बिकम अ रियलिटी, और फ्लाइंग मशीन बनाने का ख्वाब सच हो गया। द राइट ब्रदर्स मेड मैनी डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट्स। राइट ब्रदर्स ने बहुत सी फ़्लाइट्स के मुजाहरे किए इन द यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका में, एंड यूरोप, और यूरोप में, टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर देयर फ्लाइंग मशीन, ताकि इन्वेस्टर्स को वो अट्रैक्ट कर सकें, ताकि वो इन्वेस्टमेंट करें, ताकि वो मज़ीद फ्लाइंग मशीन्स बना सकें। दे स्टार्टेड अब एन एयरक्राफ्ट बिल्डिंग कंपनी। उन्होंने एक एयरक्राफ्ट बिल्डिंग कंपनी भी बनाई, कॉल्ड द अमेरिकन राइट कंपनी, जिसे अमेरिकन राइट कंपनी का नाम दिया गया। इन 1909 में, टायरलेसली प्रोमोटिंग द आइडिया ऑफ एयरबोर्न ट्रांसपोर्टेशन, और उन्होंने इस आइडिया को, जो कि एयरबोर्न ट्रांसपोर्टेशन यानी कि हवाबाजी की जो ज़राए होते हैं, इसके लिए अनथक मेहनत की। इन टूडेज़ वर्ल्ड, आज की दुनिया में, गेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय मीन ऑफ एरोप्लेन इज़ हार्डली रिमार्केबल। हवा के ज़रिए सफ़र करना, यानी कि एरोप्लेन के ज़रिए सफ़र करना जो है बहुत बेहतरीन समझा जाता है। वी टेक एयर ट्रैवल एज अ कन्वीनियंट। ये एयर ट्रैवल जो होता है आरामदेह भी होता है, एंड एफिशिएंट मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और एक जगह से दूसरी जगह जाने का बेहतरीन ज़रिया भी समझा जाता है। मिलियंस ऑफ पैसेंजर्स, हज़ारों मुसाफिर, एंड ह्यूज क्वांटिटीज़ ऑफ गुड, और बड़ी मिकदार में सामान, आर कैरिड अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स बाय थाउजेंड्स ऑफ एयरक्राफ्ट एवरी डे। रोज़ाना मुख्तलिफ बड़े आज़मों में इसका बहुत सारे सामान का, बहुत सारे मुसाफिरों का तबादला होता है। वी मस्ट रिमेंबर, हमें ये बात याद रखनी चाहिए, हाउएवर दैट इट ऑल बिगैन विद अ ड्रीम, कि ये सब कुछ सिर्फ एक ख्वाब के ज़रिए हुआ। एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट ब्रदर्स, और कोशिशों से हुआ किसकी? राइट ब्रदर्स की, टू मेक अ फ्लाइंग मशीन, और उन्होंने आखिरकार एक फ्लाइंग मशीन ईजाद कर ली। बुक वर्क की तरफ चलते हैं। एडजेक्टिव। An adjective is a word used with a noun to explain or add to its meaning. किसी भी नाउन को मीनिंग देने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। पिक आउट फ्रॉम कॉलम बी द एडजेक्टिव। कॉलम बी में एडजेक्टिव्स दिए गए हैं दैट वुड मैच द नाउन इन कॉलम ए, जो कि मैच करेंगे कॉलम ए में जिसमें नाउन्स दिए गए हैं, एंड देन राइट देम टुगेदर, और फिर हमें लिखना है इनको एक साथ। फर्स्ट वन, successful achievement. Second one is attractive offer. Third one is laborious transportation. Next is glorious experiment. Next one is hilly peninsula, and last one is efficient effort. Next exercise is active and passive voice. यहाँ पर दो सेंटेंस दिए गए हैं। सेंटेंस ए को कंपेयर करते हैं सेंटेंस बी से। Sentence A is the telephone wires have been cut by someone. अगर आप इस सेंटेंस पे गौर करते हैं तो इसमें the telephone wires, which is an object, is written in the start of the sentence, and the subject, which is someone, is written in the end of this sentence as an objective. हमने क्या किया? सेकंड सेंटेंस में समवन को एज सब्जेक्ट लिखा, हैज़ कट द टेलीफोन वायर्स, और द टेलीफोन वायर्स को एज एन ऑब्जेक्ट लास्ट में लिखा आफ्टर द वर्ब। ये दो सेंटेंस हमने कंपेयर किया। यू विल ऑब्जर्व दैट द मीनिंग ऑफ बोथ सेंटेंस ए एंड सेंटेंस बी इज़ द सेम, बट द डिफरेंस इज़ दैट in sentence A, the subject, the telephone wires, undergoes the action, while in sentence B, the subject, someone has done the action. So we can say the sentence A is in the passive voice, whilst sentence B is in the active voice.
अब यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें कहा गया है आइडेंटिफाई विच सेंटेंस गिवन बिलो आर इन द एक्टिव वॉइस एंड विच आर इन द पैसिव वॉइस। 5 सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, आपने इंडिकेट करना है कि इनमें से कौन सा जो है वो एक्टिव वॉइस सेंटेंस है और कौन सा जो है वो पैसिव वॉइस सेंटेंस है। नंबर 1 इज बुक्स वर रिटन बाय हैंड इन द मिडल एजेस, इट्स अ पैसिव वॉइस। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन, इसमें सब्जेक्ट जो है वो वर्ब से पहले लिखा हुआ है, इसलिए इट इज़ एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस। अ फ्लाइट वॉज कैरिड आउट इन 1903, इट्स अ पैसिव वॉइस सेंटेंस। अ थीफ स्टोल माई वॉच, इट्स एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस। द इंजन ऑफ माई कार वॉज रिपेयर्ड बाय अ मैकेनिक, इट्स अ पैसिव वॉइस सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करते हैं। जुमलों की एग्जाम। सेंटेंसेस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, क्वेश्चंस, एक्सक्लेमेशन और कमांड्स। हमारे पास जो सेंटेंसेस की फॉर्म्स होती हैं वो या तो स्टेटमेंट्स की सूरत में होती हैं, या क्वेश्चंस की सूरत में, या एक्सक्लेमेशंस की सूरत में, या फिर कमांड्स की सूरत में। ये डिपेंड करते हैं ऑन द फंक्शन दे कैरी आउट। रीड ईच सेंटेंस, कुछ सेंटेंस आपको दिए गए हैं, हमने उन्हें पढ़ना है। एंड राइट वेदर इट इज़ अ स्टेटमेंट, और बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, एक्सक्लेमेशन है या फिर कमांड है। देन एट द करेक्शन पंक्चुएशन मार्क, फिर उसमें करेक्ट पंक्चुएशन मार्क पुट करना है एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस। ये कुछ सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन इज एन इंसिनरेटर इज यूज टू बर्न द ट्रैश, इट्स अ स्टेटमेंट। सबसे पहले हमने पंक्चुएशन मार्क फुल स्टॉप यहाँ पर पुट किया और उसके बाद यहाँ पर मेंशन कर दिया कि ये एक स्टेटमेंट है। सेकेंड वन इज वाई हैव यू लेफ्ट द रेफ्रिजरेटर डोर ओपन, इट्स अ क्वेश्चन। सबसे पहले हमने क्वेश्चन मार्क ऐड किया और उसके बाद मेंशन कर दिया दैट इट इज़ अ क्वेश्चन। Third one is use a shovel to dig up the soil, it's a command। सबसे पहले हमने फुल स्टॉप ऐड किया और उसके बाद मेंशन कर दिया दैट इट इज़ अ कमांड। लीव योर मोबाइल फोन्स आउटसाइड, इट्स ऑल्सो अ कमांड। व्हाट एन अमेजिंग डिस्कवरी, हमने पहले एक्सक्लेमेशन साइन ऐड किया और फिर यहाँ पर मेंशन कर दिया दैट इट इज़ एन एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। डोंट यू फाइंड द नॉइज ऑफ द जनरेटर इरिटेटिंग, क्वेश्चन मार्क ऐड किया, मेंशन कर दिया इट्स अ क्वेश्चन। द टेलीस्कोप हेल्प्स अस to explore the wonders of space, it's a statement. Can you tell me how to connect these wires, it's a question. It is incredible, it's an exclamation. The printing press led to widespread distribution of knowledge, it's a statement. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म में हमने अपने टोटल 8 असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लिए थे। दिस इज़ योर असाइनमेंट नंबर 9, जिसका फर्स्ट टास्क था रीड यूनिट नंबर 2 टेक्नोलॉजी। उसका टॉपिक द फ्लाइंग मशीन हमने रीड करना था, जो कि कर लिया है, हमने समझ भी लिया है। टास्क नंबर 2 इज़ बुक वर्क, एक्सरसाइज जी, एच और जे हमने कंप्लीट कर ली हैं। टास्क नंबर 3 अभी हम करते हैं वोकैबुलरी, देन सेंटेंस मेकिंग करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। टास्क नंबर 3 है वोकैबुलरी। सबसे पहले हम अपनी कॉपी को मेंटेन करेंगे। फर्स्ट पेज जिस पर हम हेडिंग मेंशन करेंगे, टाइटल पेज बनाएंगे किसका, सेकंड टर्म स्टार्ट, उसके बाद डेट मेंशन करेंगे। नेक्स्ट पेज पर हम इंडेक्स शो करेंगे जिसमें हम सीरियल नंबर, डेट, टॉपिक, पेज नंबर और सिग्नेचर मेंशन करेंगे। ऑन द वेरी नेक्स्ट पेज हम टाइटल पेज बनाएंगे चैप्टर का, विच इज़ यूनिट नंबर 2 टेक्नोलॉजी, टॉपिक द फ्लाइंग मशीन, डेट लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर हम वोकैबुलरी करना शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ एंशियंट, कदीम, बिलोंगिंग टू द वेरी डिस्टेंट पार्ट, एम्बिशन, ख्वाहिश, अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू डू, बाई प्लेन, दो पंखी जहाज़, एन ओल्ड टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, डेमोन्स्ट्रेशन, मुजाहिरा, एक्ट ऑफ शोइंग, इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी, द एक्ट ऑफ पुटिंग मनी, टायरलेस, बेहद मेहनती, एनर्जेटिक, कन्वीनियंट, आरामदेह, सूटेबल। टास्क नंबर 4 इज सेंटेंस मेकिंग। फर्स्ट वर्ड इज फ्लाई, ह्यूमन बीइंग्स हैव ड्रीम्ड ऑफ बीइंग एबल टू फ्लाई। Middle class, Wright brothers were born in a middle class family. Successful, each brother had made 2 successful flights. Convenient, we take air travel as a convenient transportation.
Aircraft, millions of passengers are carried across continents by thousands of aircrafts. Task number 5 is fill in the blanks. Fill in the blanks करेंगे. Dream to fly was made a reality by Wright brothers. Wright brothers opened a small bicycle manufacturing shop to earn their living. The aircraft finally took to the air for 12 seconds on December 17, 1903. The Wright brothers made many demonstration flights. Air travel is an efficient method. Task number 6 is question answers. Question number 1 is who were Wilbur and Orville Wright? What family did they belong to? Wright brothers की heading mention करेंगे. Since ancient times, human beings have dreamed of being able to fly. This dream was made a reality by two brothers, Wilbur and Orville Wright. They belonged to a middle class American family. Question number 2 is how did Wright brothers earn their living? Answer is their resources were limited, so they opened a small bicycle manufacturing shop to earn their living. Question number 3 is what was the real interest of these two brothers? The real interest of Wright brothers was in aeronautics and in the dream of building a flying machine. Question number 4 is describe the first Wright flyer. The first Wright flyer, a small biplane, was a fabric-covered wooden frame driven by a small engine connected to two rotating propellers by means of belt. Question number 5. Write the importance of aeroplanes in today's life. In today's life, getting from one place to another by means of aeroplanes is hardly remarkable. We take air travel as a convenient method of transportation. अब आ जाइए इंडेक्स की तरफ. सेकेंड टर्म के टाइटल पेज के बाद जो हमने इंडेक्स बनाई थी, अब हम उसको उसमें अपना यूनिट नंबर 2 मेंशन करेंगे. सबसे पहले हम नंबर 1 लिखेंगे क्योंकि सेकेंड टर्म का ये फर्स्ट चैप्टर है. डेट मेंशन करेंगे. यूनिट नंबर 2 टेक्नोलॉजी, उसका टॉपिक द फ्लाइंग मशीन हमने कॉपी में किया है और इसका पेज नंबर लिखेंगे हम 1 to 10 या जितने भी पेजेस पर आपकी कॉपी में ये काम आता है आपने वो तमाम पेजेस नंबर यहाँ पर लिखने हैं. इंडेक्स मेंटेन हो गई है और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है. उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से हमारा चैप्टर समझ में आ गया होगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट यूनिट के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.